अस्सलाम वालेकुम। 2024 में एक नई वर्डप्रेस साइट सेटअप करनी है, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स हैं, वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। ये टोटल 2 वीडियो की सीरीज़ थी। पहली सीरीज़ या पहली वीडियो में मैंने आपको बताया कि कौन कौन से प्लगइन्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं आपके एसईओ पर्सपेक्टिव से, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से और स्पीड पर्सपेक्टिव से। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि वो कौन कौन सी सेटिंग है जो वर्डप्रेस में आपने करनी है। तो ऑफकोर्स इसका मतलब है कि आपके पास वर्डप्रेस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। अगर आपके पास इंस्टॉल्ड नहीं है और आप होस्टिंग सोच रहे हैं कि कोई होस्टिंग बाय करनी है, तो आप कर सकते हैं होस्टिंगर मेरी रिकमेंडेड होस्टिंग है। आप जा सकते हैं मेरे एफिलिएट लिंक के थ्रू, जिससे आप इजीली 1 साल के लिए फ्री डोमेन और बहुत ही सस्ती होस्टिंग बाय कर सकते हैं। ऑल यू हैव टू डू इज जाना है आपने helpingorange.com/hosting या फिर mudassir.com/hosting। ये दोनों लिंक आपको एक ही जगह पर लेकर जाएंगे जहां से आप होस्टिंग बाय कर सकते हैं। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। जो पॉइंट है कि जी आपने वो कौन सी ऐसी सेटिंग्स करनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आज नई लेटेस्ट अपडेट्स में क्या क्या चीज़ें आपने अपनी सेटिंग्स की कन्वर्ट करनी है वो आपको बताऊंगा। तो आइए मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं। जी तो हम स्क्रीन पर हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये सारे प्लगइन्स हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर लिए हुए हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किए थे। अब हम लोग चलते हैं शुरू से और फिर मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपने पोस्ट में जाना है और आपकी जो एक पोस्ट हुई होगी ऑटोमेटिकली हेलो वर्ल्ड, उसको ट्रैश कर देना। फिर आपने जाना है, आपने कैटेगरीज में जाना है। पोस्ट का सब सेक्शन है कैटेगरीज, और इसमें आपने कैटेगरी को चेंज कर देना। फॉर एग्जांपल आपकी साइट है केक से रिलेटेड, तो आपने इसको केक कर देना है, या फिर अगर आपका एक केक का फ्लेवर है तो आपने उसको चेंज कर देना है। क्यों? क्योंकि ये कैटेगरी अनकैटेगराइज नहीं छोड़नी, अक्सर लोग इसको अनकैटेगराइज छोड़ देते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको कर रहा हूँ ब्लू केक, तो अब यही हमारी कैटेगरी बन जाएगी। इसको हम यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, दरमियान में इसके डैश लगा देते हैं ताकि ये बना रहे। हम इसकी डिफरेंट कैटेगरीज कर सकते हैं, मतलब ऑफ कोर्स बाद में कैटेगरीज को ऐड भी कर सकते हैं, मगर उसको अनकैटेगराइज इसलिए नहीं छोड़ा ताकि लेटर ऑन हमारे परमालिंक्स इसके पर ना बनना शुरू हो जाएं। याद रखें कि परमालिंक क्या होता है। परमालिंक ये होता है कि जब आपने फॉर एग्जांपल mudassir.com पर गए, या mudassir.com साइट है, यहाँ पर मैं ब्लॉग में लेकर चलता हूँ आपको। ब्लॉग में जाने के बाद नीचे आए हैं, ये फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें से कोई भी दिखाता हूँ, जैसा कि है आपके बेस्ट सीवी टेम्पलेट्स। मैंने इस पर टैप किया है, तो टैप करने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये आपका परमालिंक बना हुआ है। तो अगर आप ये परमालिंक की सेटिंग चाहते हैं जिसमें आपकी वेबसाइट और आपकी पोस्ट नेम हो सिर्फ, तो ये है। अक्सर लोग वेबसाइट के दरमियान कैटेगरी लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल ब्लॉग स्लैश, तो आपका अब ये बन गया है वेबसाइट, फिर आपका स्लैश ब्लॉग या कैटेगरी स्लैश आपकी पोस्ट। ये क्यों यूज़ होता है? ये साइलो स्ट्रक्चरिंग के लिए यूज़ होता है। जब आप एक से ज़्यादा टॉपिक को डिस्कस कर रहे होते हैं अपनी साइट पे, तो ये उसके लिए बहुत अच्छी चीज़। कमिंग बैक, आपने जब ये इस्तेमाल कर लिया तो आपने इसको अपडेट कर देना। ये हो गई अपडेट। अब आपने जाना है मीडिया में वो चीज़ें हैं जो आपके पास अपलोडेड रहेंगी ताकि आप उनको रीयूज़ कर सकें। आपने जाना है पेजेस में जाने के बाद जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपका एक ड्राफ्ट प्राइवेसी पॉलिसी पेज है, ये ड्राफ्ट में है, इसको आप अपडेट करेंगे और अपडेट एडिट करने के बाद यहाँ पर आप अपनी जो भी साइट का नाम है उसको मेंशन करेंगे। और वेबसाइट इज़ दिस, जो भी आपकी साइट का नाम है। ये मैं एक डेमो वर्डप्रेस यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इसको अपनी साइट का नाम यहाँ पर लिख देंगे। जहाँ जहाँ पे आपके साइट का नाम आएगा वो साइट का नाम लिख देंगे। बाकी बाय डिफ़ॉल्ट ये सेम ही रहती है, इसमें ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं होता। आपने इसको कर देना है पब्लिश। अब आपका प्राइवेसी पॉलिसी पेज हो गया है पब्लिश, जिसका मतलब है कि आप गूगल के थोड़े बहुत जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको देख रहे हैं। आपने कुछ और पेजेस भी ऐड करने होते हैं, डिस्क्लेमर पेज भी ऐड करना होता है, ख़ासतौर पे अगर आप अफिलिएट साइट बना रहे हैं तो वो भी आपने यहाँ पर ऐड कर देना। डिस्क्लेमर ये होता है कि आप लोगों को बताते हैं कि भाई मैं अमेजोन अफिलिएट के लिंक से पैसे कमा रहा हूँ। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया, तो मैंने आपको ये नहीं कहा कि इस लिंक पर चले जाओ और आपको मिल जाएगा। मैंने आपको ये बोला ये अफिलिएट लिंक है क्योंकि ये डिस्क्लोज करना चाहिए और गूगल के मुताबिक इसकी एक अपडेट है जिसमें इसको ज़रूरी है कि आप डिस्क्लोज करें। अब जनाब आपने नीचे जाना है, आपने कमेंट सेक्शन में जाना है। कमेंट्स में आपको यहाँ पर जो भी कमेंट्स आपके पेंडिंग हो गए वो आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप उसको कोई अप्रूव करना चाहते हैं या उसको डिलीट करना चाहते हैं, यहाँ से कर सकते हैं। अब आपने नीचे चले जाना है थीम्स में आपने कोई भी थीम जो आपका बाय डिफ़ॉल्ट थीम है उसको आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट किसी चीज़ से रिलेटेड है तो आप उस चीज़ का नाम यहाँ पर लिख दें। फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट अफिलिएट से रिलेटेड है तो आप अफिलिएट लिख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट कोई भी टूल से रिलेटेड है, टूल, तो आप टूल लिख सकते हैं। अगर आपकी वेबसाइट पोर्टफोलियो से रिलेटेड है
तो आप यहाँ पे पोर्टफोलियो लिख दें, पोर्टफोलियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आपको बहुत ज़बरदस्त से पोर्टफोलियो के थीम्स मिल जाते हैं। इनका फ़ायदा ये है कि ये डायरेक्टली सेट, मतलब ऑलरेडी सेट होते हैं। आपने इस लड़की की जगह पे अपनी तस्वीर लगा देनी है, इसके नाम की जगह पे अपना नाम लिख देना, ये ईजी है। लेकिन अगर आप फ्रॉम द स्क्रैच काम करना चाहते हैं तो कौन सा थीम आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? तो जनाब मुझे लगता है कि सबसे अच्छा थीम जो बहुत फास्ट काम करता है वो है जनरेट प्रेस। मैं पर्सनली इसको यूज़ करता हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट जनरेट प्रेस के अलावा हेलो एलिमेंटर भी आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, आस्ट्रा भी बहुत अच्छा चल रहा है, और इसके अलावा ओशन WP भी बहुत ज़बरदस्त साइट चल रही है, और साथ ही साथ ये वाला थीम भी, के डेंस थीम भी बहुत अच्छा चल रहा है। ठीक है, मैं यूज़ करता हूँ जब GP जनरेट प्रेस। अब जनाब आपने आ जाना है, ये सारी चीज़ों को छोड़ देना है, प्लगइन इंस्टॉल कर लिए हैं। अब आपने आ जाना है सेटिंग्स में। अब सेटिंग्स में आपने बहुत सारी चेंजेस करनी है, तो इसको ज़रा ध्यान से देख। सबसे पहले आपने अपनी साइट का टाइटल और टैग लाइन यहाँ पर चेंज कर लेना है। तो मैंने क्या रखा हुआ, मेरी साइट का नाम है ब्लू केक और मेरी टैगलाइन है अमेजिंग केक्स एट योर डोर। अच्छा, उसके बाद में आपका एडमिनिस्ट्रेटर ईमेल चेंज करना है तो वो कर सकते हैं आप। इसको नीचे आएंगे तो बाकी चीज़ें आपकी स्टैंडर्ड हैं, इनको स्टैंडर्ड रखना है और सेव कर दें। अब जनाब आपने राइटिंग में जाना है, और राइटिंग में आपने क्या चीज़ें चेंज करनी है। सबसे पहले आप ये देख सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी क्या है, क्योंकि आपकी कैटेगरी एक ही है तो वो ही डिफ़ॉल्ट होगी। लेकिन अगर आप इधर ज़्यादा कैटेगरीज को ऐड करते हैं और आप एक कैटेगरी पे ज़्यादा लिखते हैं तो आप उसको डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। पोस्ट का फॉर्मेट क्या है, तो पोस्ट का फॉर्मेट स्टैंडर्ड है, चैट है, गैलरी लिंक, जो भी आपने इसको स्टैंडर्ड पे छोड़ देना। यहाँ पे नीचे आना है और इसको बोलना है अपडेट सर्विसेज व्हेन यू पब्लिश अ न्यू पोस्ट। क्या वर्डप्रेस उस पोस्ट को पिंग करेगा, मतलब फॉर एग्जांपल पिंग करना आप इजी वर्ड्स में समझ लें कि वर्डप्रेस उस दुनिया को बताएगा या गूगल को बताएगा कि भाई एक नई पोस्ट पब्लिश हो गई है। ये वाली वो सारी सर्विसेज हैं जो आपको पिंग करती हैं। तो अगर आपका ब्लॉग नया है तो आप इनमें से कुछ को चूज़ कर लें, अगर आपका ब्लॉग पुराना है तो आप इन सारों को चूज़ कर लें। मैं आपको एग्जांपल के लिए सारों को चूज़ करके दिखा रहा हूँ, मगर जैसा कि मैंने आपको बताया कि नया है तो ज़्यादा पिंगिंग नहीं करनी, फिर 2-3 साइट्स को चूज़ कर लें। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आकर वो सारी साइट्स में लिख देता हूँ, इसको सेव कर देता हूँ। अब जैसे ही नई पोस्ट आया करेगी वर्डप्रेस इन सारी साइट्स को पिंग कर दिया करेगा, बता दिया करेगा कि नई साइट आई है। अब चलते हैं रीडिंग। रीडिंग में आप देख सकते हैं कि आपके पास 2 ऑप्शंस हैं कि क्या आप अपनी सारी लेटेस्ट पोस्ट को दिखाना चाहते हैं अपने उसके मेन पेज पर, या फिर आप एक पेज को दिखाना चाहते हैं। मैं आपको एग्जांपल देता हूं अपनी साइट की। ये मेरी mudassir.com साइट है, और अगर आप इसका मेन पेज देखें तो ये एक मेन पेज पे जहाँ पे आपको सारी मेरी पोस्ट नहीं दिखाई दे रही, बल्कि मेरा नाम दिखाई दे रहा है और ये सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो ये इसलिए आपको दिखाई दे रहा है क्योंकि मैंने एक पेज बिल्ड किया है जिसके ऊपर ये सारा कुछ मैंने मेंशन किया हुआ है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं कि आप अगर एक स्टैटिक पेज को मेंशन करना चाहते हैं जिसको आप खुद डिज़ाइन कर लें। अब डिज़ाइन कैसे करना है, एक प्लगइन आता है जिसका नाम है एलिमेंटर से आप डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, मगर ये बाद की बात है। अभी आप इसको योर लेटेस्ट पोस्ट पे छोड़ दें, और ख़ास तौर पे अगर आपका ब्लॉगिंग पेज है तो इसको आप लेटेस्ट पे छोड़ सकते हैं। अब एक सेटिंग आपने चेंज कर देनी है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप ये जो मेन पेज है उस पर फुल टेक्स्ट अपनी पोस्ट का दिखाना चाहते हैं या एक्सर्प्ट्स दिखाना चाहते हैं, छोटे पैराग्राफ दिखाना चाहते हैं, तो आप ये कर दें। उसकी वजह ये है कि इससे आपकी साइट को कॉपी करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। रोबोट्स आते हैं, वो आपके होम पेज पर आके सारी पोस्टें कॉपी करके कहीं और नहीं चले जाते, बल्कि उनको 1 बाय 1 करना पड़ता है। तो मतलब इन शॉर्ट ये इसको आपने एक्सर्ट्स कर देना, और यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी को आपने फ़िलहाल डिस्करेज सर्च इंजन विजिबिलिटी कर देना है फ़िलहाल। जैसे ही आपके पास कुछ पोस्ट रेडी हो जाएं तो आपने लिख लिया हो, फिर आपने इसको इनेबल कर देना है, और फिर यहाँ से इधर आके इसको इनेबल कर देना और अपनी पोस्ट को डालना शुरू कर देना। बाय द वे कुछ लोग बोलते हैं इसको डिसेबल करना चाहिए और इनेबल करना चाहिए, कुछ लोग बोलते हैं डिसेबल ना भी करें तो खैर है, मगर इट्स फाइन, बोथ वेज आर फाइन। बेसिकली क्या होता है कि जो गूगल का बॉट है वो बेसिकली आपकी बात मानता है या सुनता है, आपकी इंस्ट्रक्शंस देखता है। अगर आप उसको बोल रहे हैं कि डिस्करेज करो इंडेक्सिंग द साइट से, तो वो आपकी साइट को इंडेक्स नहीं करेगा फॉर द टाइम बिंग। जब इसको आप अनचेक कर देंगे तो गूगल को रिक्वेस्ट ये चली जाएगी या गूगल के लिए ओपन हो जाएगा कि आप गूगल आपकी
साइट को इंडेक्स कर सकता है। तो लोग ये कहते हैं कि जब आपकी साइट तैयार नहीं है, अभी आपकी साइट के ऊपर कुछ नहीं पड़ा हुआ, आपकी साइट तैयार नहीं है, तो इसको अभी फ़िलहाल डिस्करेज कर दें ताकि गूगल आपकी रैंडम साइट हेलो वर्ल्ड वाली पोस्टें या कोई रैंडम पोस्टें ना के, क्योंकि अभी आप तजर्बे कर रहे हैं। जब आप रेडी हो जाएं, प्लगइन्स इंस्टॉल कर लें, कुछ पोस्टें तैयार कर लें ड्राफ्ट में, फिर आप इसको आके ऑन करें और उसके बाद में अपनी पोस्ट को पब्लिश कर दें। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या करना चाहते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि साइट को तैयार करके फिर इसको अनचेक करें, अभी इसको चेक रहने दें, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ये अनचेक ही होता है। फिर आप डिस्कशन में जाएंगे, डिस्कशन में जाने के बाद यहाँ पे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट कुछ सेटिंग्स हैं जो मैं आपको बताता हूँ। आप देख सकते हैं कि अटेम्प्ट टू नोटिफाई एनी ब्लॉग लिंक टू दैट, अलाउ लिंक नोटिफिकेशन फ्रॉम अदर ब्लॉग्स, अलाउ पीपल टू सबमिट कमेंट्स ऑन न्यू पोस्ट। ये आपने सारी सेटिंग्स पढ़ लेनी है और देखना है कि कौन सी सेटिंग्स आपने चेंज करनी है। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट देयर नेम एंड ईमेल, आप इसको ओके कर दें। शो कमेंट कुकीज़ चेकबॉक्स आप इसको इनेबल कर दें। इनेबल थ्रेडेड ये ऑलरेडी इनेबल्ड हुए हैं। ईमेल मी whenever anyone post a new comment or a comment has been held for moderation। मैंने इस ईमेल को बंद किया हुआ है। इसकी वजह यह है कि जब आपकी साइट थोड़ी सी इंडेक्स हो जाती है तो गूगल के बॉट्स, दुनिया जहान की चीज़ें आपके आके या स्पैमर्स आपके आके वेबसाइट पर पोस्ट कमेंट डालते हैं और आपको ईमेल पे ईमेल आती है, तो इसको अनचेक कर देना है। अक्सर लोग इसको अनचेक नहीं करते और तंग होते रहते हैं, उनको बहुत सारी ईमेल्स आती रहती हैं। ये करके मैंने सेव कर दिया। अब जनाब मैं अगली सेटिंग में गया हूँ। अगली सेटिंग है मीडिया में यहाँ पर उनके डिफ़ॉल्ट साइजेस हैं। मेरे लिहाज से ये ऑल ठीक है, इसमें से कोई भी चेंजेस नहीं करना। आप अगले सेटिंग पर जा सकते हैं। अगली सेटिंग है जनाब परमालिंक्स। परमालिंक क्या होता है कि आपकी साइट के आगे फॉर एग्जांपल जैसा कि 5 लिंक्डइन पिचेस फॉर एग्जांपल, तो ये जो मेरी साइट के आगे आपको लिंक दिखाई देगा 5 लिंक्डइन पिचेस, ये वाला जो है ये वाला एरिया है, इसको बोलते हैं परमालिंक। तो ये परमालिंक कैसा शो हो, बाय डिफ़ॉल्ट आपको या तो प्लेन होगा या कस्टम स्ट्रक्चर यहाँ पे ऐसे टैप होगा और उसके आगे बहुत कुछ लिखा होगा। तो आपने क्या करना है, आपने बाय डिफ़ॉल्ट इसको कर लेना है या तो पोस्ट नेम कर लेना है अगर आपकी साइट छोटी है। अगर आपकी साइट थोड़ी बड़ी है जिसमें मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स आप कवर कर रहे हैं, तो फिर आपने कस्टम स्ट्रक्चर करने के बाद इसको रिमूव करना है। फिर आपने डालना है कैटेगरी पहला डालना है और उसके बाद में आपने डाल देना है पोस्ट नेम। तो इससे क्या होगा कि आपकी कैटेगरी आ जाएगी, जैसा कि मैंने आपको बताया ब्लॉग या ब्लू केक या जो भी आपकी कैटेगरी है, फिर स्लैश आपकी पोस्ट नेम आ जाएगी। इससे ये होगा कि एक कैटेगरी के सारे ब्लॉग पोस्ट आप एक जगह पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फ़ायदा ये भी है कि अगर मैं इतना जो ओपन करता हूँ, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरी ये कैटेगरी बनी हुई है ब्लॉग के नाम से, ठीक है, ब्लॉग के नाम से मैंने कैटेगरी बनाई हुई है ताकि जब मैं mudassar.com/blog एंटर करूँ तो जितनी भी पोस्ट ब्लॉग कैटेगरी में वो यहाँ पर आ जाएं। इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप एक बंदा मेरी साइट नहीं देखना चाहता मगर ये देखना चाहता है कि यार इसने क्या कौन कौन से ब्लॉगिंग की हुई है, कौन कौन सी पोस्टें लिखी हुई हैं। तो ये एक अच्छा तरीका है, आपने इसको कर देना, उसके बाद में आपने सेव चेंजेस कर देना, ठीक है। तो ये भी आपकी सेटिंग हो गई। इसके बाद में आपने जाना है, अगला है जी प्राइवेसी और प्राइवेसी के अंदर जाके आपने चेक कर लेना है कि कोई चीज़ आपने चेंज करनी है। तो ये न्यू प्राइवेसी पॉलिसी पेज क्रिएट करना है, आपने बोलना नहीं क्योंकि आपने ऑलरेडी कर लिया हुआ। तो जनाब ये सारी सेटिंग्स हैं जो आपने वो इंस्टॉल करनी है या एक्टिवेट करनी है, डीएक्टिवेट करनी है। इसके अलावा बाकी प्लगइन की सेटिंग आपको लास्ट टाइम बता दी हुई है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ को छोड़ दिया था, कुछ को हमने कुछ सेटिंग्स चेंज की थी। तो दैट्स इट। अब आप रेडी हैं अपने वर्डप्रेस के ऊपर पहला पोस्ट करने के लिए। पहला पोस्ट आप कैसे करेंगे, आप पोस्ट में जाएंगे और ऐड न्यू पोस्ट करेंगे और यहाँ पे अपना पोस्ट डालेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको थीम्स के बारे में भी बता दूं कि थीम्स का सेटअप कैसे होता है, तो मैं एक और वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको थीम्स के बारे में बता दूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और होपफुली ये नए आने वाले लोगों के लिए काफ़ी मददगार वीडियो होगी। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।